ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति गुड मॉर्निंग। ओम शांति गुड मॉर्निंग। ओके। आज सदगुरुवार 26 जून 2025 की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हें तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा ही समय है तो थोड़े समय के लिए एडजस्ट करो, लेकिन उतना थोड़ा समय भी, क्योंकि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है, इसीलिए वो थोड़ा समय भी कभी कभी लाइफ गुजार देता है। तो बाबा कहते हैं, बाप अपने बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं। आज मुरली की शुरुआत ही वार्निंग से हो रही है, तो हमें चेक करना है हमें इसमें से कोई वार्निंग लगती है क्या। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं है। तो अगर कोई रूठ रहा है बाबा से, कोई मुरली से बेमुख होने की सोच रहा है या कल सोचा होगा, या कुछ भी ऐसी चीज आई होगी कि सेंटर से, ब्राह्मणियों से, बाबा से, मधुबन से, मुरली से, धारणाओं से, किसी भी चीज से किनारा करने का संकल्प भी आया होगा, तो इसीलिए बाबा ने आज ये बात चलाई है। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वाले को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसीलिए बहुत खबरदार रहो। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। और क्या है आगे, दुख के बादल हट जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख है, सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो, अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है, सुख का शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते, वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। तो अभी अपना अपना चेक करेंगे, हाथ नहीं उठवाएंगे हम, लेकिन अभी कुछ सेकंड के लिए ना खुद में झांक कर, खुद के लाइफ में झांक कर देखेंगे कि क्या सच में मेरे सुख के पार्ट ऑन है, या अभी भी मेरे अंदर कुछ कंप्लेंट्स बाकी है। अभी भी मेरे अंदर बाबा को लिख कर देने के लिए दुख बाकी है। या आपका चार्ट नजदीक होगा तो अपना चार्ट चेक कर लो, या बाबा को कल रात तक या इस हफ्ते में लिखा हुआ लेटर सारे वो चेक कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी थी हमारे लेटर की, और क्या हम धन्यवाद दे लिख सकते हैं बाबा को रोज, या वो धन्यवाद ऊपर ऊपर से लिख रहे हैं, अंदर में वैसा कुछ है ही नहीं। अपनी अपनी चेकिंग हो चुकी होगी। अच्छा, इसमें से भी जो धन्यवाद लिखते हैं रोज, वो सिर्फ हैंड रेज करना। जो ग्रेटिट्यूड ग्रुप में रोज धन्यवाद लिखते हैं, और ग्रेटिट्यूड ग्रुप में नहीं भी लिखते पर अपने पास अपनी डायरी में कंपलसरी लिखते हैं। बोलना अलग है थैंक यू बाबा, लेकिन लिखना अलग होता है। ओके, हैंड रेज करके फिर से डाउन कर सकते हैं। एक ही का नाम आया, इतने पूरे ग्रुप में एक ही लिखता है। कभी कभी लिखते हैं दीदी। ओके, और रोज लिखती हूँ। वेरी मैं गुड। रोज लिखती हूँ। हाँ, ओके। अलका बहन, ग्रेटिट्यूड ग्रुप में नहीं दिखा मुझे आपका धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रुप ज्वाइन करके उसमें भी लिख सकते हो। जी दीदी। आता है व्हाट्सएप, ठीक है। हाँ। सुवर्णा बहन भी लिखते हैं। शीतल बहन रोज नहीं लिखते, मुझे एक बार ही दिखाई दिया, पर अपने पास लिखते होंगे। ओके, सुमति बहन भी लिखते हैं। कभी कभी दिखने वाले भी है, मैं रोज पढ़ती हूँ उस ग्रुप को,
डेली लिखने वाले अपने पास और ग्रुप में, अगर आपका ग्रुप में लिखना नहीं होता तो अपने पास लिखे हुए का फोटो डाल देने का। किसी और के लिए तो लिख नहीं रहे हो आप, सिर्फ आप अपना एक नियम बोलकर शुरू कर रहे हो। तो आप में से किसी के लाइफ में कुछ चेंज आपने देखा सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखने के कारण, कुछ फर्क आया? बोलो सुमति बहन, शॉर्ट में बोलो सभी। हाँ दीदी, सुमति बहन। हाँ। हाँ दीदी, जब से मैं ग्रेटिट्यूड लिखने लग गई हूँ, मतलब मन में और शांति आ रही है दीदी, बस हर ओके, तरह से अच्छा ग्रेटिट्यूड फील। से शांति। ओके, और भी कुछ है अनुभव किसी का? ओम शांति थी। ग्रेटिविटी से हमारे काम बहुत हल्के हो रहे हैं और पूरा हो रहा है काम। ओके, नीलम बेन कहती है चिंतन बदला है, चिंतन बदला है, सोचने का तरीका बदला है। ओके, और कुछ? जो लिखते हैं वही बता सकेंगे, जो लिखते नहीं है वो सिर्फ अभी सुनने का काम करेंगे। हमें हमारी प्राप्तियों का एहसास होता है जब भी। ओके। पहले तो ग्रेटिट्यूड में जब खुश थी तभी लिखती थी, अभी ऐसा नहीं है। कभी कुछ हम्म। ऐसी परिस्थिति आए जब मुझे शांत रहना है, सामना करना है, तब भी मैं ग्रेटिट्यूड में जाके देख सकती हूँ। यस। यानी तब मैं ग्रेटिट्यूड ज्यादा यूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे प्राप्तियों का एहसास होता है। यस। कब से लिख रहे हो आप? उस दिन से। आप एक बार ग्रेटिट्यूड ग्रुप में अगर आपने स्टार्ट किया है तो पीछे चले जाओ। आपने जब से जो जो स्टार्ट किया है लिखना, और तब से आज तक, आज सिर्फ गिनती करना कितने ग्रेटिट्यूड है आपके पास देने के आवाज नहीं लिए। आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ हाँ, रही मेरी? क्लियर आवाज है। क्लियर आवाज है। आ रही। आ क्लियर रही है क्या आवाज है। तोरना हाँ, बहन? अभी आई। क्लियर है, आ रही आ रही है अभी। एकदम। मतलब ग्रेटिट्यूड ग्रुप को जब से आपने लिखना शुरू किया है तब से चेक करो, और आपको ध्यान में आएगा। मतलब आपको ही नहीं, हर किसी के लिए बोल रही हूँ, मैं भी खुद का देख रही हूँ। तो हम कब से लिख रहे हैं ग्रेटिट्यूड, तब से रोज अलग अलग लिखा हुआ है हमने, क्योंकि ग्रुप का रूल ही वो है। तो अलग अलग रोज का लिखना है, आज का कल से कॉमन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा लिख के छोड़ रहे हैं, वो भी मैं देख रही हूँ। वैसे नहीं है, दो दो तीन तीन लाइन तो भी लिखनी है, दो दो तीन तीन कारण ढूंढने थैंक यू बोलने के। तो सोचो आपके पास, समझो आपने 10 दिन से शुरू किया है, उससे ज्यादा ही है सबका। 10 दिन से शुरू किया है, और 10, और रोज आप तीन तीन लिख रहे हो। ओके, उससे ज्यादा लिखते हो पर तीन तीन लिख रहे हो, तो कितने हो गए? आपको आज अगर आप देख रहे हो तो आपके पास 30 ग्रेटिट्यूड है। सोचो, 30 ग्रेटिट्यूड जिंदगी में थैंक यू बोलने के लिए। तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा दुनिया में, जिसके पास इतने हैं? अब जो ज्यादा लिखता है तीन से, उसके पास, सपोज 5 लिखता है तो उसके पास 50 ग्रेटिट्यूड। जो 1 महीने से लिखता है उसके पास 150 ग्रेटिट्यूड। जो 2 महीने से लिखता है उसके पास 300 ग्रेटिट्यूड। जो 3 महीने से लिखता है उसके पास 450 ग्रेटिट्यूड। सोचो इतने सारी क्वांटिटी ग्रेटिट्यूड की। लोग तो रोते रोते ये करते हैं, लेकिन हमारे पास तो धन्यवाद बोलने के लिए इतने रीजंस है। तो जब भी ये बोला सुवर्णा बेन ने, अच्छा अच्छा तरीका है कि जब ज्यादा अंदर में लाइफ में इंस्टेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम है, उस टाइम पे बस वो जाके अपने ही ग्रेटिट्यूड पढ़ लो, आपका एक बुक बन जाएगा। राइट? तो बाबा कहते हैं, ओम शांति। बाबा ने कहा कि सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वो किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। और आप क्या देख रहे हो? ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में भी ना सही, सोच में तो देख लिया आपने, क्योंकि आपको रोज 5 लिखने हैं, 3 लिखने हैं। तो सोच में तो देख लिया ग्रेटिट्यूड, तभी लिखेंगे, क्योंकि पहले लिखने के पहले, हाथों में आने के पहले यहाँ पे आएगी बात। तो सोच से ही हाथों में उतर रही है, और अगर हाथों तक उतर रही है मतलब फीलिंग में भी जा रही है, भावनाओं में भी उतर रही है। भावनाओं में उतर गई मतलब आपके सबकॉन्शियस में उतर गई। सबकॉन्शियस में जो बात चली गई वो जिंदगी में आनी ही आनी है, कंपलसरी। ये साइकोलॉजी है, ये सीक्रेट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको, सिद्धांत है ये, आकर्षण का नियम। तो ये अनुभव इसीलिए आपको होगा ही होगा अगर आप लिखोगे तो। इसलिए बाबा बोलता है कि जो पूरी रीति नहीं जानते वो किसी न किसी बात में दुख जरूर देखेंगे, और उसका उल्टा है, जो जान रहे हैं वो सुख जरूर देखेंगे। यहाँ बाबा के पास आने से कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा, बाबा समझ सकते हैं। बहुत बच्चों को तकलीफ होती है, जब तीर्थ यात्रा पर जाते तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान तूफान लग पड़ते हैं। तो जो सच्चे भगत होते वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? सच्चे भगत होंगे वो नाम नहीं रखेंगे, लेकिन जिनको जबरदस्ती लाया गया होगा यात्रा पर, वो लोग इसी बात को उठाएंगे। अरे घर पे अच्छे थे ना, हम काहे को लाए हमको यात्रा पे? देखो कितने तूफान है, बारिश है, कितनी यहाँ पे घमसान है।
तो बाबा कहते वो लोग फिर ऑब्जेक्शंस लेंगे, लेकिन जो खुद दिल से आए हैं वो कहेंगे क्या हर्जा है। सोचो ये बात हमारे से भी लागू होती है। जो भगत होंगे वो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। कोई मर भी गए ना उधर केदारनाथ में, तो कुछ लोगों का एटीट्यूड ये था कि उनको उधर ही मुक्ति मिल गई, और कुछ लोग रोते कि भगवान के पास गए, उन्होंने बचाया क्यों नहीं। मुक्ति के लिए गए थे ना, मुक्त हो गए तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी। तो बाबा कहते हैं भगवान समझ कर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर है मनुष्यों के, तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापिस लौट कर थोड़ी जाएंगे, तो वह यात्रा कंटिन्यू रखते हैं, और कोई कोई लौट जाते हैं। अब ये बाबा ने इतना सारा सुनाया क्यों। बाबा के बात बात में बात होती है, हर एक को अपना अपना समझ गया होगा कि अगर मतलब लौकिक में भी स्थूल में भी पक्के भगत ऐसा बोलेंगे, और जिनको जबरदस्ती लाया है वो ब्लेम करेंगे। हम कौन से क्वालिटी के बच्चों में आते हैं, हम कौन से क्वालिटी के बच्चों में आते हैं कि जो ये देखते हैं कि बाबा के पास आने के बाद मेरे विघ्न कितने बड़े, या ये देखते हैं कि मेरा आने का लक्ष्य क्या है इधर। सुख लेने के लिए बाबा के पास आए होंगे, प्रॉब्लम फिनिश हो जाए, कोई जादू हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, इसके लिए आए होंगे। तो सॉरी, यहाँ पर किस कारण आए हैं, हम अपना इंटेंशन अपना अपना चेक करेंगे। लिख ले अपने पास, मैं बाबा के पास क्यों आई हूँ। आज का प्रश्न। बाबा कहते हैं कभी विघ्न पड़ते हैं कभी नहीं पड़ते हैं। बाप कहते बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है, जरूर नहीं हर एक को विघ्न आते हैं। कोई कोई तो एकदम इजीली ज्ञान में चल पड़ते हैं, इजीली सरेंडर हो जाते हैं, तो कोई ना कोई तो सरेंडर होने के बाद भी उल्टा घूम जाते हैं। तो हर एक का अपना अपना लाइफ है यहाँ पे। तो तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास या आ जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता है। क्या होना रहता है बाबा को। बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता होगा। अभी बाबा ने बोला उससे ज्यादा अगर क्वांटिटी में आए तो पट में सोना पड़ेगा। सुमति बहन कुछ बोलना है आपको, हैंड रेस किया है। वो पहले की थी हैंड अच्छा, रेस। हैंड्स डाउन कर लो फिर। बाबा कहते हैं ये निश्चय है। आजकल देखो तो बाबा कहता है किसी को पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़ी चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, आजकल तो बाबा बहुत व्यवस्था करता है। लेकिन हम अगर ज्यादा क्वांटिटी में चले जाए, अपना टर्न न हो तो भी चले जाए, तो फिर मन में रेडी रहना चाहिए कि जो भी मिलेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। बाबा कहते ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है, उस टाइम पे भीड़ हो गई होगी, कल्प पहले भी हुई फिर होगी, इसमें कोई दुख होना नहीं चाहिए। यह भी जानते हैं पढ़ने वाला कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक बनेंगे, कोई का ऊंच मर्तबा कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। परंतु सुख जरूर होगा, यह भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है, मतलब मधुबन जबरदस्ती आए जैसा वो फील करेंगे। तो हमारी मोटिवेशन क्या है, हम बाबा का क्यों बने हैं, हम कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं, हम अमृत वेला क्यों कर रहे हैं, हम मुरली क्यों पढ़ रहे हैं, हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं। किसी ने बोला है कि 3 महीने कर लो, मेरे लिए आप सुन लो, आप पहले मुरली सुन के देख लो, ऐसा किसी ने बोला है इसलिए कर रहे हैं। है क्या हमारा मोटिवेशन क्या है मुरली सुनने का, चेक करो। क्योंकि आपको इसके पहले भी एक स्टोरी नहीं बताई थी। एक हमारा किसी का फ्रेंड था, सिस्टर का, तो उनको बहुत प्रॉब्लम था, इसीलिए उन्होंने मुरली शुरू किया था। और उनको हमने बोला, मतलब उन्होंने कोर्स किया, फिर हमने उनको बोला कि आप 3 महीने अभी हो गया है आपका कोर्स, तो आप 3 महीना ट्रायल के लिए शुरू करो हमारे लिए। तो सच में उन्होंने हमारे लिए शुरू किया, राइट। और उन्होंने 3 महीना गिन के किया, जैसे ही तीसरे महीने का लास्ट दिन खत्म हुआ वैसे ही उन्होंने बंद कर दिया। तो सोच लो, बाबा कहते हैं मतलब मोटिवेशन क्या था, हमने बोला था इसीलिए ट्रीटमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड बोलते हैं, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखेंगे तो ऐसा ही होगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे भी होंगे, नाहक फंसाया, उसके बाद उस व्यक्ति को इफेक्ट भी हुआ, अनुभव भी आया, मुरली पूरी समझने लगी वो आत्मा, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया बाद में। मतलब ऐसा भी होता है लोगों का। तो इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनेंगे, बनने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है वो आत्मा कोई अलग लेवल पर जादू चाहती होगी, और कई लेवल पर उनका जादू हुआ है वो उन्होंने चेक नहीं किया होगा।
जबकि हमने उनका लिया था फीडबैक, तो हमको ध्यान में आया था कि बहुत सारे लाइफ के अलग अलग क्षेत्रों पे उनका हुआ है कमाल। उनके बच्चे में डिफरेंस आ गया था, क्योंकि इनके साथ साथ उनके बच्चा भी पीछे बैठकर सुनता था जूम पे ऑनलाइन। उनकी वाइफ को भी इच्छा हो गई थी, लेकिन ओआरसी नजदीक होकर भी दिल्ली में गए नहीं वो कभी। तो इसीलिए अपना उद्देश्य चेक करो, वरना अंतिम समय बहुत प्रॉब्लम होगी। उद्देश्य अगर हमारा टेम्पररी है, किसी के बोलने पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो फिर हमारी हेल्प हम नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं कोई राव रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में, वहां रंक के राव में बहुत फर्क है। यहाँ के मतलब जो साहूकार है, अमीर है, और वहां के अमीर, बाबा तो बहुत बार बोलता है यहाँ के साहूकार वहां के गरीब। तो राव में और रात दिन का फर्क है। यहाँ के राव भी दुखी, रंक भी दुखी, राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी, वहां दोनों ही सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। भल किसी के पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार बिरला जैसे है, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा बिरला जी को बहुत याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए। तो भाग्यवान है आत्मा जिसको बाबा मुरली में याद करता है। एक तो बाबा मुरली में उनको याद करता है जो बहुत बड़ी तपस्वी पुरुषार्थी है बीके परिवार में, और दूसरा ये बिरला को याद करते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं परंतु उनको क्या पता कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ, है ना। मतलब उनको बात पहुंचाने में हमारी कमी हुई है, हम उन तक पहुंचा नहीं पाए। बाबा कहते हैं मालूम होता है फट से आ जाते। फिर मम्मा के द्वारा बाबा ने उनको लेटर लिखवाए थे। बाबा कहते हैं यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ, सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल न सके। ये अंडरलाइन पॉइंट है। सिवाय बाप के और कोई को सदगति मिल न सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत, ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, ऐसे बहुत, एक सेकंड, ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता नहीं है। इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना, धन में सुख होता है ना। बाबा कहते हैं वहां मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी है। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहां रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ी होगा। बच्चों को समझाया गया है यह बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी यहाँ फूल बनने के लिए आए हैं हम, दोनों प्रकार से। कौन से फूल बनने आए हैं हम यहाँ पर? गुलाब के फूल। अच्छा, रूहे रूहानी फूल। गुलाब। और रूहे गुलाब बनने आए हैं। और दूसरा फूल चैतन्य फूल। चैतन्य, भगवान के बगीचे का चैतन्य फूल। अच्छा, वही रूहे गुलाब। और कौन सा एक फूल तो शीतल बहन? कांटों से फूल बने। जी, एक कांटों तो से कांटों फूल से फूल बनने आए बन रहा हैं। है। हाँ, दूसरा मतलब वही रूहे गुलाब। सर्व गुणों से हाँ, संपन्न, यस, मतलब यह सर्व गुणों से होगा संपन्न। और फिर कौन सा फूल नहीं बनना है? अक का फूल। अक का फूल नहीं बनना है, धतूरे का फूल नहीं बनना है, और माया का फूल नहीं बनना है ना। कमल का फूल, अच्छा। माया का फूल नहीं बनना है, मतलब माया हमको फूल न बना सके, मूर्ख न बना सके माया हमको। महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कोई को कुछ संशय है फलाना यह करते, यह ऐसे है, इसीलिए हम नहीं आएंगे। पर फिर नहीं आओ, किसका नुकसान है? किसी और को देखकर अगर नहीं आना है तो अपनी मर्जी। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। कोई कोई ब्राह्मणियों से रूठ जाते हैं, कोई कोई आपस में भाई बहनों से रंजिश हो जाती है। तो फिर वो रूठ कर किसका नुकसान करते हैं? मतलब अच्छी चीज को भी गंवा देते हैं अगर किसी से रूठते हैं तो। बाबा से रूठने का तो कार्यक्रम ही नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा को पसंद नहीं आता बाबा से रूठने से।
बाबा को रूठ कर अगर सेंटर पे जाना छोड़ दिया तो ये क्या किया हमने। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी है, ऐसा बुद्धि न घूमे हमारी, सजाएं बहुत कड़ी है, अंडरलाइन पॉइंट है ये। फिर से बाबा की वार्निंग आई है। आज सदगुरु आया है मुरली सुनाने, आज की शुरुआत ही बाबा ने ऐसी की है। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी है, अंडरलाइन। गर्भ में भी जो भी सजाएं मिलती है सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। मतलब ऐसे ही नहीं प्रॉब्लम लाइफ में आएगी, ऐसे ही नहीं होगा, हमको रियलाइज हो जाएगा कि ये तूने ये प्रॉब्लम की थी, ये तूने ये बाबा की श्रीमत को मिस किया था या इग्नोर किया था, तब ये प्रॉब्लम आई। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, समझते हो। एक सेकंड, तुम यहाँ पढ़ते ही मनुष्य से देवता बनने के लिए ऐसे ऊंच से ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो, कभी जास्ती आ जाते, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। अभी बाबा ने बुलाया, समझो मधुबन से दादियाँ इंस्ट्रक्शन देती है, बहनें इंस्ट्रक्शन देती थी कि इतने आने चाहिए महाराष्ट्र जोन में, इन्होंने इस टाइम पे आना है। पर कभी कभी मैनेज नहीं होता है मधुबन में जाने का समय, तो फिर मन में आया तब चले जाते हैं, ज्यादा संख्या में चले जाते हैं, बहनों को न पूछते ही पहुंच जाते हैं वहां पे, कभी चिट्ठियां लेके पहुंच जाते हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं जाते। तो फिर मधुबन वालों को भी सोचो ना कितनी तकलीफ होती है। हमारे घर में अगर 2 मेहमान आने वाले और 10 आ गए तो क्या होगा, कितनी गड़बड़ हो जाएगी, खाने पीने की, रहने खाने की, पानी की, हर चीज की व्यवस्था प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मधुबन वाले कैसे मैनेज करेंगे, वहां पे तो हजारों की संख्या में चले जाते हैं हम लोग। तो बाबा कहते फिर कभी जास्ती आ जाते हैं तो तकलीफ पड़ती है। मतलब ऐसी तकलीफ नहीं हो रही है, वहां व्यवस्था में प्रॉब्लम नहीं है, हमने बिगाड़ी व्यवस्था, तो फिर हमको भोगना पड़ेगा, हमारे वजह से दूसरों को भोगना पड़ेगा, और हमारे वजह से जिनको भोगना पड़ा, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से आए हैं, उनका बोझा किस पे चढ़ेगा। तो इसीलिए लॉ के हिसाब से जाए तो अच्छा है, वरना मानसिक तरह तैयार रखिए कि हम सहन करने को तैयार हैं। फिर वहां पे वीआईपी व्यवस्था नहीं मांगना। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज न मिली, यह न मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। कभी समझो खाने में एक आध आइटम खत्म हो गया तो बाबा कहते तो भी प्रॉब्लम दिमाग में वही रहता है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया, नाहक जो हमें मारते हैं। उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहक पार्ट। मतलब हमको दिखेगा ये तो कुछ नहीं किया इसने, इसको क्यों मारा, पर अगला पिछला भगवान जाने और वो आत्मा जाने। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, ये खूने नाहक खेल हुआ। अज्ञान मनुष्य ऐसे ही चिल्लाएंगे, राइट। तो हम उन चिल्लाने की लिस्ट में ना आए, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज, अभी से अटेंशन प्लीज। आपको शायद बताया भी था, एक माता थी हमारे हैप्पी विलेज में, और फिर उनको लेके गए मधुबन में। तो उसके पहले जो गए तो वो गाड़ी ले गई थी, तो गाड़ी में गए थे वो लोग, और फिर बाद में उनको हमने इसमें भेजा, तो पूरे पार्टी के साथ भेजा, दीदी के साथ, ताकि उसको पूरी अनुभूति हो, फर्स्ट टाइम जा रही है। तो वापिस आने के बाद उनको अनुभव पूछा, तो अनुभव में क्या बताया कि इतना घूमना पड़ा, वहां पे गाड़ी भी नहीं थी, पहले वालों को तो गाड़ी थी, हमको आपने इससे भेजा, ट्रेन से भेजा, फिर हमको कितनी पूरा ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम बताए। मैंने बोला इतने दिनों तक रह के मधुबन का कुछ नहीं देखा, अनुभव कुछ नहीं किया, बस प्रॉब्लम ही दिमाग में भर के आए, तो क्या अनुभूति होगी। मतलब माइंड सेट पे हम रिएक्शन करते हैं, क्या देखेंगे। इसीलिए हमको ग्रेटिट्यूड लिखते नहीं आता है, क्योंकि हमारा ग्रेटिट्यूड करने का एटीट्यूड हमने नहीं बनाया। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा तो मुश्किल में से भी अच्छा कुछ ढूंढ लेंगे, गलत कुछ हुआ लाइफ में उसमें से भी कुछ अच्छा ढूंढ लेंगे। उधर वो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये सोच के भगवान को धन्यवाद देंगे कि मैं उसमें नहीं था, मेरे पास और भी 1-2 दिन, मेरे पास और भी है अभी समय पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि जो उसमें गए हादसे में वो उनका तो खत्म हो गया पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं कि मतलब एटीट्यूड हमारा जो होगा उसके हिसाब से रिएक्शन आएगा। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे, तुम बच्चे तो खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है, अनेक धर्मों का विनाश न हो, एक न हो तो एक सत धर्म की स्थापना होगी कैसे। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा कहते हैं किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही है सबको पुरुषोत्तम बनाने, सबका बाप है ना बाबा, तो ड्रामा को तुम जान गए हो,
सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी आएंगी। यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ समझती नहीं है, भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, मतलब फंसे हुए, उधर उसकी आदत लगी हुई है, हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। याद आई बाबा की मुरली की पॉइंट, इस पॉइंट से मरे हुए को भगवान जिंदा कर सकता है। कोई पॉइंट याद आई, मुरली में आई थी स्पष्ट, बाबा ने बोला था। किसको याद है? मुरली का चिंतन मंथन करने वालों को याद रहेगा। कोई रिप्लाई नहीं आया अब तक इस हाँ, पॉइंट एक पे। बार आया था क्या आया था? कि मरे हुए को आदमी को जिंदा नहीं कर सकते बाबा। बाबा के पास है किंतु वो करते नहीं है। हाँ, ऐसा आया था। बाबा कर सकता है, ताकत है बाबा के पास, पर बाबा करता नहीं है। बाबा का ड्रामा प्लान कर ड्रामा सकता। फिक्स है, यस। बाबा के पास आते कहते फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? अगर आप बाबा की, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ो, उसमें ये आपको मिल जाएगी स्टोरी। जिसने पढ़ी होगी वो बता सकता है कि बाबा ने ये किया हुआ है, किसी के लिए बाबा ने ये किया हुआ है, और कैसे किया है वो भी आपको ध्यान में आएगा अगर आपने जीवन कहानी पढ़ी हुई होगी तो। विनाश कर सकता है, विनाश कर सकता नहीं, क्योंकि ड्रामा में क्या लिखा नीलम बेन ने, रामायण में कुछ तो भी लिखा है, ठीक है बाद में पढ़ेंगे। बाबा के पास आते हैं कहते फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना, बहुत सारे संत महात्मा हैं, साईं बाबा या और मुझे लगता है गजानन महाराज, उनके महात्म्य में हम देखेंगे तो ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने इसको जिंदा किया, उन्होंने ये जिंदा किया, है ना। तो बाबा कहते हैं पहले बड़े बड़े ऋषि और लोग होते थे, वो लोग करते थे। हाँ, मतलब कुछ दे दिया या किसी के प्रॉब्लम खत्म कर दिए, जैसे वो दिखाते उन्होंने अपना कफ थूक दिया किसी की आंख पर, गजानन महाराज ने, तो कफ थूकने से सामने वाले का कुष्ठ रोग खत्म हो गया। तो ऐसे कोई कोई ये सिद्धियां वाले दिखाते हैं अपनी सिद्धियां, लेकिन बाबा नहीं दिखाता ऐसे। बाबा तो कुछ भी कर सकता है प्रैक्टिकली करना चाहे तो, वो तो सबका बाप है, बाप मतलब बाप है ना, बाप तो बाप रहेगा। तो बाबा कहते मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। भगवान के पास आते हैं कहते फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। चमत्कार को नमस्कार है आज दुनिया में, तो यहाँ पे भी चाहते हैं। और आजकल आपको ये भी बताना जरूरी है कि अभी बाबा के पास भी ऐसे क्वालिटी की आत्माएं आ रही है, सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड। उनको ज्ञान योग से लेना देना ही नहीं है, धारणाओं से लेना देना ही नहीं है उनको। उनको चमत्कार चाहिए, वो इसीलिए आ रहे हैं। ब्रह्मा भोजन उनको लगता है थोड़ा थोड़ा सा ब्रह्मा भोजन खाने से हमारा भाग्य बन जाएगा, कना दाना लेने के लिए लोग आ रहे हैं। इसीलिए अभी किसी से नफरत मत करो और किसी पे ये पॉइंट अप्लाई मत करो। अभी आत्माओं की बहुत ज्यादा कमजोरी है, अभी पुरुषार्थ करके कुछ करे ऐसा बहुत कम है। आत्माओं को अभी पुरुषार्थ नहीं, अभी रेडीमेड चाहिए, चमत्कार की आदत है। तो चलो ये ब्रह्मा कुमारी में चले जाते, बहुत दिनों से चल रहा है ये यज्ञ, यहाँ पे जाके हमारा कुछ हो जाएगा निहाल, ऐसे भावना से भी लोग आते हैं। तो हम देखते हैं अभी सेंटरों पे भी वैरायटी आत्माएं आती है, इसीलिए किसी से अभी द्वेष नहीं करना। हमको बस क्या बनना है तो अभी? अभी तो जैसे सबको साक्षात्कार का भी रहता है होना। यस, वो साक्षात्कार होना चाहिए, तो हमको क्या हाँ, वृत्ति रखनी चाहिए फिर? हमारी हमको वृत्ति क्या नहीं रहनी? रखना है, हमको पता हमारी है। ऐसी आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति होनी चाहिए? ऐसे लोग दिखेंगे हमको सेंटरों पे, अब जब हम जाएंगे संगठन में तो ऐसी आत्माएं दिखेंगी जो बाबा के कमरे में साष्टांग नमस्कार डाल रही है, जो बाबा के उनके सामने प्रति फल उठा, स्नेह होना चाहिए। कुछ कुछ तो बाबा के सामने कुछ लाके रखते हैं लोग कि यज्ञ में समर्पित हो। और हम देखते हैं मधुबन में बाबा के सामने के उठा के लेके जाते हैं, बाबा के सामने से फूल उठा के लेके जाते हैं। आप मधुबन में जाओ, अभी ऐसा बहुत दृश्य दिख रहा है कि बाबा के सामने के फल फूल उठा कर लेके जा रहे हैं, बाबा के सामने के फूल उठा के लेके जा रहे हैं, मतलब ऐसी भावनाओं वाली। तो आपके अंदर क्या आएगा फिर ये बताओ उनके लिए सुमन बहन? प्यार होना चाहिए। क्या आएगा? दुआएं देना, प्यार। यस राइट नीलम बहन। रहम दिल होकर हमको ऐसी आत्माओं को देखना है कि ये बेचारी जिस भावना से फूल लेके जा रही है बाबा का, कहीं ना कहीं तो रखेगी बाबा का फूल और उससे कुछ प्राप्ति होने की अपेक्षा करेगी। बाबा के सामने का रखा हुआ फल उठा के लेके जा रही है, तो ये बाबा का फल खा मतलब अमानत में खयानत कर रही है, ऐसा शब्द नहीं यूज करना। हमको उसके लिए रहम करना है कि इस आत्मा का वो शुभ संकल्प शुभ तरीके से पूर्ण हो।
गलत तरीके से आई है ये आत्मा अगर, तो वो खत्म हो जाए उसकी वृत्ति, और इसकी वृत्ति से ये अंधश्रद्धा खत्म हो जाए। तो अरे, बाबा कहते हैं यहाँ तो मरना होता है, यहाँ हम जीने के लिए नहीं आए हैं। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, यहाँ तो भगवान पर बलिहार होने के लिए आए हैं। यहाँ पर तो विकारों से मरने के लिए आए हैं, यहाँ पर अवगुणों से मरने के लिए आए हैं, यहाँ पर पुराने संस्कारों से मरने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जीने की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर तो मरना ही है। तो इसीलिए ये अपेक्षाएं मत करो। पर ये सिर्फ किसके लिए है, ये सारे पॉइंट्स? ये सारे पॉइंट्स है पुराने बच्चों के लिए। नए बच्चों को अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है। बड़े भपके से बैठकर गीता सुनाते हैं, वहां कन रस है वो दुनिया में। बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, कितना बड़ा शादमाना करते हैं, करोड़ों में खर्चा करते हैं, है ना, यज्ञ कथा करने में। भगत लोग सुनते हैं, यहाँ कनरस की बात नहीं है। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो, यहाँ सिर्फ मुरली सुन के बैठ नहीं जाना। यहाँ पे तो आपको माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो, या फिर सेंटर पे बैठेंगे तो दीदी तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगी। यहाँ पे तो क्या होता है, अपने अपने हाथ में कंट्रोल है। हम कितना भी बोले तो आपको माइक ऑन करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, वीडियो ऑन नहीं करने, वीडियो ऑन नहीं करते तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप अपने मर्जी के मालिक हैं। कितने लोग तो कितनी बार बोल दिया हमने, और अभी तक उनका एक बार भी वीडियो ऑन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे तो अपनी मन मर्जी से चलते हैं। सेंटरों पे अगर जाएंगे तो वहां पे तो दीदी पूछेंगे प्रश्न। तो बाबा कहते हैं अच्छा, ब्राह्मण सेवा सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो, और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो। मन मना भव तो विकर्म विनाश होंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने सबके लिए सहूलियत दे दी है। भोलेनाथ है, क्या करेगा। हम तो भी कभी कभी स्ट्रिक्ट, बाबा स्ट्रिक्ट टीचर कभी कभार बनता है, और वो उन्हीं के लिए बनता है जिनकी कैपेसिटी है। एक मिनट। बाबा कहते हैं स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा पद। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजा ही किस पर करेंगे। अकेले राज्य करेंगे क्या वहां पे? अकेला राजा बैठा है और दरबार में कोई नहीं है। तो बाबा बोलता है इसलिए कितने लोगों को ज्ञान दिया अब तक, कितने लोगों को सेंटर पर लाया, कितनों को कोर्स करवाया, कितनों को वो कोर्स की प्लेलिस्ट भेज दो। तो जो बहुत मेहनत करते हैं उच्च पद वही पाएंगे। अंडरलाइन पॉइंट है, जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं, पुरुषार्थ बिगर कोई रह न सके। बहुत बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो 7 वंडर्स माया के। सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंचे स्वर्ग, नीचते नीचे नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो क्या जानते बाबा के पास आके? बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात को याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं। भगवान उवाच, वो आया है वो शिव भगवान उवाच, न कि ब्रह्मा भगवान उवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? ऊपर ऊपर के लिए पूछता है, उसको मालूम है कैसे हुई, परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी कब सहन करना पड़ता है, होता है। ऐसा हुआ है लाइफ में, प्रॉब्लम तो आती है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे है, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देर नहीं करते। मारते ना लोग, चप्पल भी मारते हैं और क्या क्या उठा के फेंकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की रैली होती है तो ऐसे हुआ है कभी कभी, गोलियां भी मार देते हैं, है ना। राजीव गांधी जी को तो उड़ा ही दिया पूरा। तो ऐसा यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है जो पोस्ट पे बैठा हुआ है उसकी। और यहाँ पर भी अभी भी कितना लोग, अभी जो सीट पे बैठे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उनको खींचने के लिए कितनी ज्यादा मशक्कत चल रही है कुछ आत्माओं की। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देर नहीं करते। कहते स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, ऐसा न्यू ब्लड जो काला हो गया है। बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है। और वो ब्लड कैसा है, हम जा रहे हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, हम देख रहे हैं कि वो न्यू ब्लड कैसा है। मतलब आजकल कहते हैं जेन एक्स, जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन बीटा ऐसा बोलते हैं। मतलब जो
1945 के पीछे पहले पैदा हुए उनको कहते हैं साइलेंट जनरेशन। जो उसके बाद में पैदा हुए उनको कहते हैं बूमर्स, मतलब 1980 तक जो पैदा हुए उनको कहते हैं बूमर्स। फिर नहीं, उसके पहले और उसके बाद में 1980 तक जो पैदा हुए उनको कहते हैं जेन एक्स, जनरेशन एक्स। और 1980 से लेकर एक अरसा है उसमें जो पैदा हुए उनको कहते हैं जेन जेनजिल, जेनजी भी बोलते हैं उसको, जेनजी। राइट, ये ऐसे बच्चों की भाषा है आजकल। और फिर जो 2024 तक पैदा हुए अभी तक उनको कहते हैं जेन अल्फा। और अभी तो 2025 में बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए कहते हैं, उस जनरेशन के लिए, जेन बीटा। सुना आप लोगों ने? तो ऐसे ऐसे बच्चे बातें करते हैं। तो हम तो बच्चों के साथ ही काम करते हैं, एडल्सन्स के साथ काम करते हैं, यूथ के साथ कॉलेजेस में जाते हैं। तो न्यू ब्लड, हमने देखा उस न्यू ब्लड की क्या क्वालिटी है। 1 घंटा 45 मिनट्स भी आत्माएं बैठ नहीं सकती है सेशन सुनने के लिए। मेडिटेशन, हमको नहीं चाहिए मेडिटेशन, ऐसा डायरेक्ट बोलते हैं। या फिर, और फिर उनको अलग ढंग से सिखाना पड़ता है, अलग अलग नाम रखने पड़ते हैं मेडिटेशन के उनको, माइंडफुलनेस या फिर रिलैक्सेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऐसे बड़े बड़े नाम दे के फिर हम मेडिटेशन में घुसाते हैं। तो और बाद में ऐसे बोलते हैं, मैम आज सबसे बढ़िया अनुभव हुआ हमको, ऐसे फीडबैक लिखते हैं। आपको भेजेंगे हम मुरली चिंतन में आज आए हुए फीडबैक। तो आजकल सोचिए। तो आर्ट ऑफ लिविंग का बोलबाला हो गया है। नहीं ठीक है, हम किसी को नाम नहीं रख सकते, हर कोई कहीं ना कहीं से भगवान के पास ही पहुंचा रहा है, मतलब डायरेक्ट नहीं, कहीं ना कहीं से अच्छे मार्ग पे लेके जा रहे, तो नाम नहीं रखेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे। क्योंकि परमात्मा का कार्य कहीं ना कहीं अंशतः उनको रेडी तो कर रहे हैं। लेकिन न्यू ब्लड की बात चल रही है, बहुत महिमा करते हैं उनकी। और बाकी संस्थाओं का इसलिए बोलबाला है क्योंकि वहां पे नियमों का कंपल्शन नहीं है। यहाँ बाबा के पास नियमों का कंपल्शन है ना, तो इसीलिए कंपल्शन भी नहीं कहेंगे, बाबा तो किसी को ये नहीं करते। अब हर एक को फिर कंपटीशन में लग जाते ना हम, कि हमको तो लक्ष्मी नारायण बनना है। अब बनना है तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए सहन तो करना पड़ेगा, फ्री में कौन देगा। एक मटका भी लाते बाजार से तो 10 बार ठोक कर लाते हम। यहाँ पे स्वर्ग की राजा ही हमारे हाथ में आने वाली है, और बाबा तो ऊपर रहने वाला है, तो ऐसे थोड़ी किसी के हाथ में देगा। तो समझते फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश यूथ का करते हैं, जो आतंकवादी होते हैं यूथ को ही पकड़ के लेके जाते हैं, यूथ का ही ब्रेन वॉश करते हैं। यूथ की ही टारगेट है, यूथ को ही आज मोबाइल में इंडल्ज किया है, यूथ को ही व्यसनों में फंसाने का टारगेट है। सभी बुरे लोगों का भी टारगेट यूथ है, तो बाबा का भी टारगेट यूथ है। बाबा भी बोलता है कैच देम इनोसेंट मेक देम रियल सेंट। और वो लोग बोलते हैं कैच देम इनोसेंट एंड मेक देम डेविल। कॉलेज को आग लगा देते हैं, एक देखो गाली दे देते हैं, बाप समझाते दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होके भी ड्रामा के आदि मध्य और अंत और मुख्य एक्टर्स को नहीं जानते, तो उन्हें क्या कहे। बड़े ते बड़ा कौन है, उनकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट निकालना। जो लोग मुरली नहीं सुनते हैं ना, उनके लिए ये पॉइंट जरूर डालना ग्रुप में, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि बड़े से बड़ा कौन है उसकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते, प्रिसेप्टर मतलब भगवान की नॉलेज सुनाने वाले, उसको कहते हैं प्रिसेप्टर। क्या चल रहा है भाई? तो बाबा कहते हैं गुरु तो वह है जो सदगति करता है। अब वह सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, परमपिता परमात्मा। वो परम गुरु भी है, फिर भी नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी है। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, हमारे सदगुरु का पार्ट ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते, स्थापना विनाश करने वालों को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते मैं कालों का काल हूं, बाबा कहते हैं मैं कौन हूं, कालों का काल हूं। तो किसके साथ प्रीत जोड़ी आप लोगों ने, क्या कहेंगे? जिनके वीडियो दिख रहे हैं वही बोलो। सरिता, अपना कविता बहन बोलो, सरिता बहन शिव बोलो। बाबा शिव बाबा के भगवान साथ जुड़े। महाकाल शिव शिव बाबा। बाबा। महाकाल से। तो कौन हो फिर हाँ, आप लोग, कौन हो? महाकालिका। शिव बाबा के बच्चे। महाकाल से प्रीत जोड़ी है तो आप मास्टर महाकाली हो गए कि नहीं?
नटकर महाकाली। या महाकाली भी बोल सकते हो डायरेक्ट। तो बाप कहते हैं फिर सबसे पहले महाकाली किसके ऊपर रौद्र रूप धारण करेगी? घर वालों पर। मैं महाकाली हूँ, सुनता है कि नहीं मेरी? महाकाली किस पे रौद्र रूप धारण करेगी? खुद के अवगुणों पर, खुद के विकारों पर। राइट। तो बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। इस ज्ञान यज्ञ में, एक सेकंड, इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर न कोई लड़ाई लगेगी, न ये यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो सभी, और सभी तो नेति नेति कहेंगे, न इति न इति, हमको पता नहीं है। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे, बाप बिगर और कोई समझा न सके। तो तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है माया। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता, बाबा किसी का अपमान नहीं करता। बाबा कहते हैं माया का सामना करते हैं तो याद ही मिट जाती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यहाँ पे बाबा के बच्चों ने क्या बोला, सुवर्णाबेन ने क्या बोला कि जब कभी प्रॉब्लम आता है तब तो उल्टा मैं ज्यादा उसको पढ़ती हूँ। तो बाबा के जो सेंसिबल बच्चे हैं वो प्रॉब्लम आने के बाद सोल्यूशन ढूंढेंगे और उसमें से भी कुछ निकालेंगे। और जो कच्चे बच्चे वो क्या करेंगे, हाय तौबा मचाएंगे, बाबा को ब्लेम करेंगे। अंडरस्टैंड? तो बाबा अंडरस्टूड। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया याद मिटाती है। अब माया का काम है मिटाना, हमारा काम क्या है भाई? माया का काम है मिटाना याद को, हमारा काम है टिके सॉल्यूशन रहो। करना। टिके रहो, एक गाना रोज सुनना चाहिए, लगे रहो, वो गाना है एक, है ना? लक्ष्य को हर हाल में पाना है, रोज एक बार दो बार सुन लेना चाहिए। तो बाबा कहते हैं खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है सेंटर पर भी तो रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाते हैं तो झट सावधानी मिलती है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। राइट। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। अगर गायत्री बहन भी कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, मिताली बहन, स्वाति बहन, जो भी मुरली पढ़ते हैं वो भी कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो बाबा को लिख के दो, रिपोर्ट करो, तो बाबा हमका हमारे स्क्रू टाइट कर देगा। या ब्राह्मण या कुछ है या किसी से भी प्रॉब्लम हो रही है, बाबा को बताओ, वो बैठा है ना, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। तो सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन इनको, ज्ञान इंजेक्शन इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन आंखों में डालते हैं ना, अंजन। हाँ। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहते हैं। आप में से किसी ने सुरमा लगाया है तो उसको मालूम होगा, सुरमा लगाने के बाद ना कुछ देर तक ऐसे ऐसे आंखें होती है, पानी निकलता है आंखों में से, झंझनाहट होती है। तो बाबा कहते हैं अंजन है वो, सुरमा है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। बाप कहते मैं आया हूं तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। लेकिन सुरमा जो लगा लेते उनको नजर नहीं लगती। तो अगर ये सुरमा लगा ले तो माया की नजर नहीं लग सकती, ये भी उतना ही सही है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है, खुद ही विकार में जाता होगा, दूसरों को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं, पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। परंतु बाबा कहते मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, आकाश का अंत नहीं, वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। तो बाबा कहते ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं। या मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते सतयुग में। या कितना भी दूर जाते फिर लौट आते हैं। एक्चुअली उतना पेट्रोल फ्यूल भी डालकर नहीं जा सकते ना, कितना अंत करेंगे। तो सोचते हैं अंत पाए पर पा नहीं सकते। बाबा कहते हैं पेट्रोल नहीं होगा तो आएंगे कैसे? इसलिए वापिस लौट आने के पहले ही उनका पता होता है उनको कि इतने में जाके आ सकते हैं, वरना अटक जाएंगे। अटक गई थी ना अपनी विलियम्स, सुनीता विलियम्स, फिर लाना पड़ा। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो सकता है। या साइंस वालों का अति अहंकार उससे विनाश कर देते हैं, है ना? एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड रूहानी मॉर्निंग बाप ऑल। की, शुक्रिया रूहानी बच्चों शुक्रिया की आपका, नमस्ते। शुक्रिया आपका, पद्मा पदम हम शुक्रिया। रूहानी बच्चों की, मेरा रूहानी माता बाबा, पिता प्यारा बाप दादा बाबा, को याद मीठा प्यार, बाबा, गुड वाह मॉर्निंग, बाबा, वाह नमस्ते। वाह, मेरा वाह भाग्य। बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह वाह महात्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। भाग्य।
मेरा ये जो हम श्रेष्ठ लोग बोलते हैं ना मुरली के एंड में, ये भी ग्रेटिट्यूड है। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। और वाह, और क्या बोलते हैं हम, वाह ड्रामा, वाह मेरा, वाह वाह ड्रामा वाह। वाह ड्रामा, वाह और एक कुछ वाह बोल, मेरा भाग्य। हाँ राइट। तो चार वाह चीजें हम मेरा बोलते हैं, भाग्य। ये भी ग्रेटिट्यूड है। तो और नहीं लिख रहे हैं, पर ये चार ग्रेटिट्यूड की चीज कंपलसरी आपको करवाई जा रही है। इससे भी डिफरेंस आता है। मन से बोलते हैं तो किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी, आज बाबा ने बार बार बोला है। तो अपने ग्रुप में तो किसी ने नहीं सोचा था ना कल, अगर कैथारसिस करना है यहाँ पे, जैसे वो नहीं करते, चर्च में जाते हैं और फिर वो फादर अंदर से बैठता है काली मतलब पर्दे के पीछे, और फिर बाहर से जाकर जिसको कुछ गलती कन्फेशन है, कराते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कन्फेशन कराते हैं। हाँ कन्फेशन बॉक्स। तो उसके बाहर जाकर कन्फेशन करते। तो करना है क्या किसी को कन्फेशन? किसी ने ऐसा सोचा है क्या पिछले एक दो दिनों में? बाबा की मुरली आज जितने ज्वाइन है उसमें से तो नहीं है ना किसी के लिए? 20 लोगों में से किसी का है क्या? या हमको पर्सनल नहीं भी है। भेज सकते हैं? अपने में से नहीं है? अच्छा, चलो फिर किसी और ने बोला होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सजाएं बहुत कड़ी है, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना, रूठना नहीं है। ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव, यही चाहते ना दुनिया में, राइट। और बाबा देखो उसी का वरदान दे रहा है। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्मभोग सूली से काटा हो जाता है। कितनी बार हमने सबके अनुभव लिए हैं। ये देखो जिनके वीडियो ऑन है ना, वो सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, मुझे तो उनको बूढ़ा बोलने को शर्म आती है, क्योंकि ये एकदम एक्टिव, अलर्ट, प्रश्न उत्तर मन में कितना, मन से जवान है। यस देखो मन इनको से बस जवान है, जोश मन से है। जवान है। इनको सबसे पहले जोश जवाब है। देने में ये लोग आगे होते हैं, सबसे पहले वीडियो ऑन करने में ये आगे होते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं कि मतलब ये बाबा इन पर बहुत नाज करता होगा। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर स्व में स्थित रहने से तन का कर्मभोग सूली से काटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो। अभी मुझे ये 2-3 दिनों से अपने अपडेट भेज रही है एक आत्मा, तो कैसे वो अपने रोग को जीत रही है, कैसे बाबा उनको मदद कर रहा है, और कैसे वो एक मुश्किल से मुश्किल घड़ी में से भी बाहर आकर बाहर चल रही है। तो सोचो, मतलब एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ये करवा रहा है उनको, फिर भी वो थैंक यू बोल रही है। फिर अब मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, वो खुद ही उसको जीत रही है। और उन्होंने मुझे ऑडियो भेज के क्या बोला, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, लव यू दीदी। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मैंने क्या किया? उनकी खुद की ये है, मेहनत है, उनकी खुद की दृढ़ता है, जिसकी वजह से बाबा उनको उठा रहा है। पर उस आत्मा की नम्रता और उस आत्मा का बाबा पे समर्पण देखो। तो ऐसे आत्माओं को नहीं उठाएगा तो बाबा किसको हेल्प करेगा, राइट। बाबा को कितना लाड आता होगा ऐसे बच्चों का। तो बाबा कहता है इसलिए सदा स्वस्थ हो, मन मना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो। इसीलिए मन की खुशी भी प्राप्त है, और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है, और सर्व संबंध भी एक के साथ है, संपर्क भी होली हंसों से है। इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। जो होली हंसों की संगत में है, दिन रात ज्ञान योग में लगे पड़े हैं, लेकिन अपना मोबाइल का टाइम भी चेक करना, अपना स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ने देना, ओके। अभी थोड़ा सा साधनों से परे होने की भी कोशिश करना। बगैर म्यूजिक योग, बगैर वीडियो के योग, बगैर कमेंट्री के योग, ये भी कोशिश करना। बाबा कहते हैं इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान प्राप्त हो जाता है, श्रेष्ठ भाग्यवान भव। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अनेक जन्म देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? अंडरलाइन पॉइंट ये ग्रुप में डालना। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा भी समय नहीं करेंगे क्या? ये पहला पार्ट कंप्लीट करो।
तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। असली स्वरूप, असली स्वरूप, अनादि स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, ओम शांति। धीरे बोलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। आज बाबा ने हमको फिर से याद दिलाई किस बात की? बाबा ने आज कहा न्यू ब्लड, न्यू ब्लड की क्वालिटी बताई बाबा ने आज। फिर बाबा ने कहा कि और कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट सुदर्शन चक्र तो घुमाते रहो, बाबा बाबा तो करते रहो, कहीं ना कहीं तरेंगे। फिर बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग है ना, सत्य धर्म की स्थापना। अज्ञानी मनुष्य चिल्लाएंगे, बाबा के बच्चे चिल्लाएंगे नहीं, हाय तौबा नहीं मचाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कांटों से फूल बन रहे हैं, इस बात में सदा निश्चिंत रहेंगे। राइट। और निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख में इक्वल रहेंगे। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ स्थेरियम बोलते हैं, मम्मा के लिए बोलते थे स्थेरियम, तो स्थित प्रज्ञ स्थेरियम। सुबह उठकर ना हम अमृत वेला ये भी वरदान ले ले और दिन रात आज का टारगेट ही रख लेते हैं, जितनी बार योग करेंगे यही करेंगे। चलो अभी हम लोग अपने अपने मैसेज डाल रहे हैं, सब लोग ग्रुप में भी डाल दो। यहाँ पे डाला हुआ तो चला जाता है, ग्रुप में डालेंगे तो सब लोग पढ़ेंगे। तो एक थोड़ी देर के लिए हो गया है समय, अपने असली स्वरूप में टिक जाएंगे। हम कमेंट्री नहीं करेंगे, बस साइलेंस में जाएंगे। अगले कुछ क्षणों में महसूस करेंगे कि जैसे हमारी आत्मिक अवस्था पक्की हो रही है, बाबा से कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। हम स्थित प्रज्ञ स्थैर्यम बन रहे हैं। ये दो शब्दों पर बाबा से एनर्जी लेना है, स्थित प्रज्ञ और स्थैर्यम। एकदम स्टेबल माइंडेड और स्थित प्रज्ञ बनती जा रही हूँ या बन चुकी हूँ। आंखें खोल कर भी कोशिश करें। डीप साइलेंस। थैंक यू बाप दादा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ऐसे फील हुआ, थैंक यू। इसने आज फर्स्ट टाइम किया और गहरा फील हुआ। आज पहली बार ऐसा डीप साइलेंस का एक्सपीरियंस किसी ने किया और गहरा फील हुआ, ऐसा कोई है? बहुत अच्छा लगा दीदी। तो ये दिन भर में करना। मैं स्थैर्यम हूँ, स्थित प्रज्ञ हूँ। मैं स्थैर्यम हूँ, स्थित प्रज्ञ हूँ। ओके। ओम शांति। आज बाबा की लाइट खुली, आग का गोला दिख रहा था। बहुत अच्छा। आग का गोला मतलब पाप विनाश कर लो फिर अपने। ओके, चलो थैंक यू। थैंक ओम यू। शांति। हाँ दीदी, बाप से कुछ छुपाना नहीं है, मैं बता देती, मुझे नहीं डालना आता है ग्रुप अच्छी में। बात है, ठीक है, बहुतों का मुझे मुझे पता है।
आप लोग ज्वाइन करते हो वही मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। राइट, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू दीदी। ओम शांति, थैंक यू। Om Shanti. Thank you each and everyone.